नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्मशास्त्र ग्रुप के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रायश्चिताध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। यह प्रायश्चिताध्याय जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति का ही चैप्टर है, यह आपके सिलेबस में 25 नंबर के लिए निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व अभी हमने याज्ञवल्क्य स्मृति का ही दाय भाग प्रकरण पढ़ा था, वो भी 25 नंबर का था। और ये प्रकरण जो हम पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, यह है याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रायश्चिताध्याय। प्रायश्चिताध्याय में भी विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा हम करेंगे। आज जो विषय हम पढ़ रहे हैं, अथ आशौच प्रकरणम, यानी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, तो उस परिस्थिति को इन्होंने आशौच के अंतर्गत रखा है। आशौच का मतलब क्या है? शौच माने पवित्रता, आशौच जिस दौरान पवित्रता का भाव नहीं रहता है, और जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो उस दौरान सात्विक कार्य नहीं किए जाएंगे, पूजा मांगलिक कार्य नहीं होंगे, तो उस परिस्थिति को आशौच के अंतर्गत रखा गया है। पढ़ना आरंभ करते हैं। उन्नद्विवर्ष निखन्नेन कुर्याद उदकम ततः आश्मशानात् अनुव्रज्य इतरो ज्ञातिर्भिर्व्रतः यमसूक्तं तथा गाथा जपद्भि लौकिकाग्निना स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्। श्लोक का हम भावार्थ जानेंगे। यदि 2 वर्ष से कम आयु का बालक जिसकी की मृत्यु हो गई हो, तो उसका दाह संस्कार न करके पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए, यानी उसे दफना देना चाहिए। इसके अनंतर उदक क्रिया न दें, यानी तिलांजलि न दें। उसके ऊपर आयु वाले की मृत्यु होने पर, यानी 2 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाला कोई बालक है या परिजन है, 4 साल, 10 साल, 20 साल, तो ऐसी स्थिति में ज्ञातिजनों के साथ स्मशान तक जाकर यम सूक्त का पाठ करना चाहिए। यम देवत्थ गाथाओं का पाठ करते हुए यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री न हो तो लौकिक अग्नि से, और आहिताग्नि हो तो आधान की अग्नि से, और उपनयन हुआ है तो आहिताग्नि की विधि से, स्वक्रयोक्त विधि से उसका अग्नि संस्कार करें। अगला है श्लोक पढ़ेंगे 3। सप्तमादृशं माद्वापि ज्ञातयो अभ्यपयन्त्यपः अपनशोषु च दम अघनेन पितृदिशुखाः। सातवें या 10वें दिन से पूर्व ज्ञातिजन जल के पास जाकर अपनशोषु च दघम, इस मंत्र से पितरों की दिशा में यानी दक्षिण में मुख करके उसे जल दें। एवं माता महाचार्य प्रेतानाम उदक क्रिया कामोदकम सखी प्रत्ता स्वश्रीयमश्वशुरवर्चिताम श्वशुरम ऋत्विजाम। इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। इसी प्रकार मातामह माने नाना, आचार्य और आचार्य के प्रेत होने पर यानी मृत्यु हो जाने पर
उदक क्रिया होती है। मित्र, विवाहिता, पुत्री, बहन इत्यादि, भांजा, श्वशुर और ऋत्विज यानी वेद पाठी ब्राह्मण, इनकी मृत्यु होने पर इच्छानुसार जल क्रिया करें यानी उदक क्रिया। इन सब की मृत्यु पर जलांजलि देनी चाहिए, वह आवश्यक है। सत्कृतम प्रति सत्कृत प्रसिच्च अंत्युदकम नाम गोत्रेण वाग्यतः। सपिंड, अब ये जलांजलि कैसे देनी चाहिए? सपिंड मौन धारण करके मृत व्यक्ति का नाम और गोत्र का उच्चारण करके एक बार जलांजलि दें। न ब्रह्मचारिण कुर्युद उदकम पतितस्तथा। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि कैसे लोगों के मरने पर जलांजलि न दें, वर्जित है। ब्रह्मचारी और पतित जो कि पापी है, महापाप किए हैं ऐसा, ब्रह्मचारी तथा पतित को सपिंड होने पर भी न जलांजलि नहीं देनी चाहिए। पाखंड्यानाश्रितास्तेना भर्तृघ्नय कामगादिका सुराप्य आत्मत्याग्निनो नो शोचोदक भाजनः। इसका भावार्थ जानेंगे। पाखंडी, अनाश्रित, चोर, पति की हत्या करने वाली तथा व्यभिचारिणी आदि स्त्रियां, सुरा पीने वाले यानी मदिरा पान करने वाले तथा आत्महत्या करने वाले आशोच के जल के भागी नहीं होते, अर्थात उन्हें जलांजलि नहीं देनी चाहिए। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि ये कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु पर जलांजलि नहीं देनी चाहिए। जैसे कोई पाखंडी व्यक्ति है, आश्रम विहीन है, चोर है, पति की हत्या करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री, शराबी, आत्महत्या करने वाला, इनके मरने पर आशोच नहीं रखना चाहिए और न ही उन्हें जलांजलि देनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। मानुष्ये कदली स्तंभ निस्सारे सारम मार्गणम करोति यह स सम्मूढ़ो जल बुद्धद सन्निभे। केले के खंबे के समान सारहीन तथा जल के बुलबुले के समान नश्वर मनुष्य लोक में जो सार की खोज करता है वह अत्यंत मूर्ख है। यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बिल्कुल नश्वर है, जैसे जल में बुलबुला उठता है और वापस समाप्त हो जाता है, और केले का खंबा जो कि बाहर से हरा भरा दिखता है अंदर से थोथा होता है, ठीक ऐसे ही संसार है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं रहता है। नवा श्लोक देखते हैं। पंचधा संभृत कायो यदि पंचत्वमागतः कर्म भी स्वशरीरोत्थे तत्र का परिवेदना। यानी अपने शरीर के कर्मों के द्वारा पृथ्वी आदि पंचभूतों से 5 प्रकार से निर्मित यह शरीर यदि पंचत्व में स्थित हो जाता है तो का परिवेदना, इसमें कैसा शोक है। यहाँ पर बताया है कि मनुष्य का शरीर पंचभूतों से ही उत्पन्न होता है और अग्नि क्रिया के समय, अंत्येष्टि के समय भी पंचभूतों में ही वो समाहित हो जाता है। तो ऐसे नश्वर शरीर के लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। गंत्री वसुमती
नाशम उदधीर देवतानि च फेन प्रख्य कथम नाशम मर्त्य लोको न यास्यति। पृथ्वी नाश को प्राप्त होती है, समुद्र तथा देवता भी नष्ट होते हैं, तो फेन के समान यानी झाग के समान स्थित यह मृत्युलोक कैसे नष्ट नहीं होगा। यानी पृथ्वी भी जब प्रलय हो जाता है तो जलमग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समुद्र भी प्राकृतिक आपदा आने पर, प्रलय होने पर नष्ट हो जाता है, देवता भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर यह मानव शरीर, वह तो झाग के बुदबुदे के समान है, वह कैसे नष्ट नहीं होगा। यानी उसका नष्ट होना भी अवश्यंभावी है। अगला श्लोक 11वां। श्लेष्माश्रु बांधवै मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो अवशय अतो न रोदितव्यम ही क्रिया कार्या स्वशक्तिता है। श्लोक का भावार्थ है, मृत व्यक्ति प्रेत बांधवों द्वारा गिराए गए श्लेष्मा तथा अश्रु को अवश होकर खाता है। अतः मृत्यु के बाद रुदन नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। इस श्लोक का भाव पूर्व श्लोक से है। पूर्व में कहा गया था कि नश्वर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस नश्वर शरीर के लिए, अपने मृत परिजन के लिए शोक करता है तो वह मृत व्यक्ति अपने परिजनों के द्वारा गिराए गए आंसू को न चाहते हुए भी उन्हें खाता है। अतः मृत्यु के पश्चात रुदन नहीं करना चाहिए और वेदोक्त कर्मों के अनुसार उसके क्रियाकर्म करने चाहिए।